नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग और आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। ये आग जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं एक नाले में लगी है। अब आप सोच रहे होंगे कि नाले में कैसे आग लग गई। फिलहाल पहले पूरी खबर हम आपको बताते हैं। अचानक नाले में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। यहां पर फायर ब्रिगेड के दस्ते ने आग पर काबू पा लिया। आसपास के दुकानदार बाल बाल बचे, गुमटी वाले हों चाहे ठेला वाले। यह घटना है कोतवाली नगर के सिविल लाइन एरिया में। नाले के बगल में एक मैकेनिक की दुकान है। बताते हैं कि नाले में डीजल और पेट्रोल से सने हुए कपड़े फेंके जाते हैं। पेट्रोल और डीजल से सने हुए कपड़े फेंके जाने की वजह से ही ये आग लग गई। बड़ा हादसा हो सकता था क्योंकि आसपास गुमटी और ठेला वाले यहां दुकान लगाते हैं। बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ यहां पहुंच गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सिविल लाइन का यह वह इलाका जिसके नाले में आग लगी और फायर ब्रिगेड को यहां बुलाना पड़ा। फायर ब्रिगेड यहां पहुंची और उसके दस्ते ने आग पर काबू पा लिया। बेरोजगारों को फर्जी नियुक्ति पत्र देकर लाखों की ठगी करने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। जिले की हैदरगंज की पुलिस ने अंतरजनपदीय गैंग का पर्दाफाश करते हुए 5 शातिर ठगों को अरेस्ट किया है, जबकि मास्टरमाइंड सरगना अभी फरार है। इस गैंग ने हैदरगंज थाना क्षेत्र के एक परिवार से नौकरी दिलाने के नाम पर 18 लाख रुपए ठगे, ऐसा आरोप है। पुलिस ने 5 को गिरफ्तार करते हुए न्यायालय भेज दिया है। गिरफ्तार किए गए ठग जौनपुर, गाजीपुर व सुल्तानपुर जिले के रहने वाले हैं। सभी बेरोजगारों को नौकरी का झांसा देकर ठगते थे और फर्जी नियुक्ति पत्र जारी करते थे। पुलिस विभाग हो, रेलवे हो या फिर इनकम टैक्स, एफसीआई हो या अन्य विभाग, सभी विभागों के फर्जी नियुक्ति पत्र जारी कर लाखों रुपए की ठगी की जाती थी। एसपी ग्रामीण शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश में ही नहीं कई प्रांतों में इनका जाल फैला हुआ है और यह बेरोजगारों को नौकरी का झांसा दे करके लाखों रुपए मांगते थे। एक मामला थाना हैदरगंज में आया जहां पर इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था और विवेचना के दौरान गाजीपुर, सुल्तानपुर और जौनपुर के 5 ठगों को गिरफ्तार किया गया है। डीआईजी एसएसपी दीपक कुमार ने हैदरगंज थाने की टीम को 10,000 रुपए पुरस्कार देने की घोषणा की है। श्रीमान डीआईजी अयोध्या महोदय के कुशल नेतृत्व में थाना हैदरगंज के प्रभारी एवं क्षेत्राधिकारी बीकापुर और उनकी पूरी टीम के द्वारा एक बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया है, जिसमें एक फर्जी नौकरी के नाम पर लोगों से, बेरोजगार लोगों से धन उगाही करते हुए और एक बड़ा संगठित गिरोह चलाने का काम चल रहा था। इसी क्रम में थाना हैदरगंज में एक पीड़ित वादी मुकदमा एडवोकेट विश्वनाथ निषाद के द्वारा एक अभियोग पंजीकृत कराया गया था, जिसमें उनके द्वारा ये बताया गया था कि उनके लड़के लड़की एवं भतीजे को नौकरी के नाम पर कुछ लोगों ने झांसा दे करके और 18 लाख रुपए लिए थे और फर्जी नियुक्ति पत्र दिए थे और ये सब फेक था। कहीं कोई भी जो नियुक्ति पत्र था वो सही नहीं था। और इसी प्रकार से जब इस अभियोग की विवेचना शुरू की गई तो इसमें जो पूरा गैंग था वो सामने आया कि ये लोग लगभग पूरे राष्ट्रीय स्तर पर कई प्रदेशों में और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इन लोगों के द्वारा संगठित रूप से जो बेरोजगार भोले भाले जो नवयुवक हैं उनको झांसा दे करके, प्रलोभन दे करके और नौकरी का लालच दे करके ये पैसे की उगाही की जा रही थी। और इनको जो कागजात दिए जाते थे वो पूरी तरीके से स्कैन करके इस तरह से दिए जाते थे कि लगते थे ये सही है। और ये लोग फर्जी ट्रेनिंग भी कराते थे ताकि लोगों को विश्वास हो और इसके बाद ये कॉल लेटर और नियुक्ति पत्र देते थे। किसान 125 करोड़ आबादी के अन्नदाता हैं, जिनके बल पर हम अन्य क्षेत्र में प्रगति कर पाते हैं। किसान देश की रीढ़ हैं, इसका हित सर्वोपरि है क्योंकि किसान के विकास से ही देश का विकास संभव है। यह उद्गार विकासखंड पूरा बाजार के प्रांगण में आयोजित किसान कल्याण मेला के अवसर पर
मुख्य अतिथि विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि किसानों के हित में जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू कर उनकी आमदनी को दोगुना करना देश और प्रदेश का लक्ष्य है और वह फलीभूत भी हो रहा है। उन्होंने किसानों के हित में प्रदेश सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों पर विस्तार से चर्चा किया। जिला कृषि अधिकारी, ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर और यहाँ के सब अधिकारीगण इसमें सबका योगदान रहा है और विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए गए थे और वो सब योजनाएं जो किसानों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में चल रही हैं सरकार की, उन सब योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। महिलाओं के जो समूह हैं, महिला समूह जिनको लोन दिया गया, जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्वावलंबन के दृष्टिकोण से जिनको मजबूत करने का काम किया जा रहा है, उन सब महिलाओं को बहुत सारे विभागों के द्वारा जो राशि थी उनके लोन के रूप में वो बांटी गई और निश्चित रूप से बैंकों ने भी इसमें अपना बहुत बड़ा योगदान किया और जिला कृषि अधिकारी और अधिकारियों ने इस कार्यक्रम को बहुत अच्छा भव्य और दिव्य बनाने का काम किया। निश्चित रूप से मैं हम सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और माननीय योगी आदित्यनाथ जी जिस प्रकार से गरीबों को, किसानों को उनकी सब योजनाएं जो सरकारी स्तर पर चल रही हैं उनको कैसे हम तक पहुंचाएं और उसका लाभ उनको मिले, इस पर निरंतर जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, अधिकारियों के माध्यम से कार्य चल रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित उन योजनाओं में, ये सरकार का उद्देश्य है, माननीय मुख्यमंत्री का उद्देश्य है और हम सब लोग मिलकर उस कार्य को कर रहे हैं। और इस बात को हम कह सकते हैं कि पिछले 70-72 वर्षों में देश की आज़ादी के बाद पहली बार देश के अंदर, प्रदेश के अंदर ईमानदारी के साथ उन सब योजनाओं का लाभ गरीबों को, पात्र व्यक्तियों को मिल रहा है जो सरकार देना चाहती थी। तो इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री को, माननीय मुख्यमंत्री को हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। बीकापुर विकासखंड परिसर में लगा किसान मेला, किसानों का यहां पर रेला उमड़ा। प्रधानमंत्री आवास योजना, किसान सम्मान निधि, किसान ऋण वितरण सहित शिक्षा ऋण वितरण प्रमाण पत्र पाकर लाभार्थियों के चेहरे खिल उठे। सहकारिता विभाग, अयोध्या दुग्धोत्पादन सहकारी लिमिटेड, पशुपालन विभाग सहित अन्य विभागों में किसानों की आय को दुगना करने की संकल्पना के साथ किसानों को जागरूक करने के लिए स्टॉल लगाया गया। मेले का शुभारंभ फीता काटकर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद विधायक बीकापुर प्रतिनिधि डॉक्टर अमित कुमार सिंह ने किया। विकासखंड सभागार में जुटे तमाम पंचायतों के किसानों को कृषि वैज्ञानिकों के साथ साथ कृषि विभाग के अधिकारियों ने फसल सुरक्षा बीमा संबंधी अनेक टिप्स भी दिए। आज बीकापुर विधानसभा के विकासखंड बीकापुर में एक किसान कल्याण मिशन का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में विभिन्न विभागों द्वारा प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया है और साथ साथ यहाँ पे गोष्ठी का आयोजन किया गया है। इसमें हमारे इस ब्लॉक के बीडीओ साहब, उनकी देखरेख में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और जो सरकार की हमारे मंशा है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश सरकार, निरंतर किसानों के हित में कार्य कर रही है। आप देखो, जब से हमारी उत्तर प्रदेश में सरकार आई 2017 से, तब तक निरंतर सरकार चाहे ब्लॉक स्तर पे, चाहे तहसील स्तर पे, चाहे ज़िले पे निरंतर ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करती है जिससे किसान जागरूक हो, उनको जानकारी मिले। जो जो योजनाएं केंद्र सरकार द्वारा संचालित हो रही है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित हो रहे हैं, उन योजनाओं का उनकी जानकारी मिले और साथ साथ उसका लाभ मिले। आप देखो, कांग्रेस की सरकार थी तो कहते थे कि 100 रुपये केंद्र से चलता है और उत्तर प्रदेश के या देश के लोगों के खाते में 15 रुपये पहुँचता है। लेकिन मोदी जी ने कहा कि अगर हम 100 रुपये केंद्र से भेजेंगे तो 100 रुपये सीधे सीधे लाभार्थी खाते में जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। इतनी बड़ी बात अगर कोई कह सकता है तो मोदी जी कह सकते हैं और योगी जी कह सकते हैं। आप देखो, अभी किसान बिल की बात कर लो, निरंतर विपक्षी पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं, लेकिन ये विरोध बिल्कुल भी जायज़ नहीं, क्योंकि ये बिल किसानों के हित का बिल है और इस बिल से निरंतर किसान के हित का कार्य होगा। जो किसान पहले बाधित थे कि अपने फल, अपने सब्जी अपने ज़िले की मंडी में बेचें, अब उनकी बाध्यता ख़त्म कर दी गई है। अब वो ज़िले के या कहें पूरे देश के किसी मंडी में बेच सकते हैं, उसका उचित मूल्य मिल जाएगा उनको। ये है, आप देखो, चाहे 6,000 रुपये सालाना की बात कर लो, चाहे आप धान और गेहूं खरीद की बात कर लो, चाहे गन्ने की आप बात कर लो, गन्ने का पैसा भुगतान करने की बात कर लो। और किसी ने किसी के क्षेत्र में काम किया है तो केंद्र में मोदी जी ने किया, उत्तर प्रदेश। बीकापुर तहसील के तारापुर निवासी 2 परिवार के लोग सदर तहसील के तिकोनिया पार्क में कड़ाके की ठंड में अनशन करने को मजबूर हैं। पहला मामला है जिसमें एसडीएम के
न्यायालय के जमीन बंटवारे का आदेश हुआ और राजस्व कर्मियों ने मौके पर जाकर बंटवारा भी करवाया, लेकिन आपसी सहमति न होने पर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की पिटाई कर दी। हालांकि पुलिस ने मारपीट का मुकदमा दर्ज कर खानापूर्ति कर दी, लेकिन दबंग लोगों ने कब्जा न दिया और पीड़ित परिवार को देख लेने की धमकी देते रहे। लेकिन थाने और तहसील के चक्कर लगाने के बाद जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो पीड़ित ने सदर तहसील के तिकोनिया पार्क में भूख हड़ताल शुरू कर दी है। न्याय के लिए जब महिला भूख हड़ताल पर बैठी तो परिवार के पुरुष और बच्चों को गोद में लिए महिलाएं भी समर्थन में धरने पर बैठ गईं। जो ऐसे बता रही हैं कि आपके बच्चे का दांत टूट गया, कैसे टूटा है, क्या हुआ था? सर हम तो अपने ससुराल से आए थे अपने मायके में। जब ये सब सुने तो अपने मायके में आए तो थाने वाले उनको लगा कि सब पैरवी यही लड़की कर रही है, इसको मतलब थाने बैठा लिया जाए। जब ये नहीं जा पाएगी तो सबका काम बंद हो जाएगा। इस वजह से हमारे ऊपर उन्होंने धावा बोला। लेडीज और जेंट्स सब को लेके दो गाड़ी भर के आए थे। हमने कहा जब हमारे नाम FIR नहीं है तो फिर आप हमको क्यों परेशान कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि हम परेशानी इसलिए कर रहे हैं ताकि आप धरने पे न जा पाओ। और खींच के लेडीज पुलिस हमको खींच के लेके जा रही। हमारी बच्ची भी गिर गई, 2 दांत टूट गया। सर बताइए, हम हाथ पैर सब जोड़ते रहे लेकिन दरोगा नहीं सुने और इतना परेशान किए कि रात में 4:30 बजे हम चुप के यहाँ पहुँचे हैं। सुबह फिर भी छापा मार दिए घर पे कि ताकि ये जा नहीं पाए। क्या नाम है आपका? सीमा वर्मा। दूसरा मामला और भी संवेदनशील है। थाना तारुण क्षेत्र में बनने वाली पक्की सड़क के लिए बिना मुआवजा के ही लोक निर्माण विभाग किसान की जमीन कब्जा कर सड़क निर्माण करा रहा है, जिसको लेकर पीड़ित राजमणि अपने परिवार के साथ अनशन पर है। मामला कुछ इस तरह से है जिसमें ग्राम सभा से होकर जाने वाले चकमार्ग की चौड़ाई 2 मीटर है, लेकिन लोक निर्माण विभाग का ठेकेदार जबरन JCB चलवाकर खड़ी फसल को रौंदते हुए करीब 2.2 मीटर किसान के खेत में पक्की सड़क का निर्माण करा रहा है। गोरखपुर में विश्वकर्मा समाज के ऊपर लगातार हो रहे प्रशासनिक उत्पीड़न के खिलाफ न्याय की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश विश्वकर्मा महासभा के जिलाध्यक्ष रंजीत विश्वकर्मा के नेतृत्व में राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा गया। जिलाध्यक्ष रंजीत विश्वकर्मा ने बताया कि गोरखपुर में सौरभ विश्वकर्मा, चंदन विश्वकर्मा व विश्वकर्मा समाज के ऊपर जिस तरह से प्रशासनिक उत्पीड़न किया जा रहा है उसकी हम सब निंदा करते हैं। उक्त मामले में न्यायसंगत कार्रवाई की जाए। इस अवसर पर योगेंद्र प्रसाद विश्वकर्मा, अशोक कुमार विश्वकर्मा, सुनील कुमार, राम मिलन विश्वकर्मा, अमित विश्वकर्मा सहित कई लोग मौजूद थे। राम मंदिर निर्माण के नाम पर अयोध्या आने वाले श्रद्धालु ठगी का शिकार हो रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि के आसपास ठगी करने का मामला बढ़ता जा रहा है। आज भी बिहार के श्रद्धालुओं से 5100 रुपए की वसूली कर ली गई, जिसको लेकर ट्रस्ट कार्यालय प्रभारी श्री प्रकाश गुप्ता ने चिंता व्यक्त की है। राम के नाम पर भक्तों को लूटने का काम चल रहा है, जिससे अयोध्या की छवि धूमिल हो रही है। रामनगरी में 15 जनवरी से मंदिर निर्माण के फाउंडेशन बनाए जाने का काम शुरू किए जाने के साथ श्री रामलला के दर्शन के लिए दर्शनार्थियों की संख्या बढ़ती जा रही है। हजारों की संख्या में दर्शन हो रहा है और जिस प्रकार मंदिर निर्माण के लिए दान देने वाले दानदाताओं की संख्या बढ़ रही है, उसी तरह से ठगी करने वालों का भी कारोबार बढ़ता जा रहा है। ऐसा है कि यहाँ पर कुछ लोग जन्मभूमि के नाम पर, मंदिर के नाम पर, जन्मभूमि के नाम से मिलती जुलती संस्थान या खोले हुए हैं, तो वो लोग सब भ्रमित करके यात्रियों से
पैसा ले लेते हैं। जब यात्री को मालूम होता है कि ट्रस्ट का कार्यालय तो ये है जिसके लिए हमने दान दिया, तो वो जाकर के फिर वहाँ उसकी शिकायत करते हैं, तो वो लोग पैसा उसको वापस कर देते हैं। या अयोध्या में ये परंपरा जो लोग चलाए हुए हैं वो अब तक तो चलाते रहे, ठीक है, लेकिन अब हम आग्रह करते हैं उसको बंद कर दें। और इस तरीके से धोखाधड़ी करके पैसा लेना कानूनी जुर्म भी है, और हम लोगों को मजबूर न करें कि हमें उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए। एक कोई बिहार का यात्री था, उससे किसी ने 51 रुपये ले लिया मंदिर के नाम पर। तो इस तरीके से और भी शिकायतें आती रहती हैं, लेकिन मैं आग्रह करता हूँ कि सब काम बंद कर दें। अगर कार्रवाई करनी पड़ी तो फिर ये होगा कि सब ट्रस्ट वाले जो है यहाँ पर लोगों को परेशान कर रहे हैं। आखिर वो लोग भी मंदिर हैं और राम के नाम पे लेते हैं, तो अपने मंदिर के नाम पे लें, इससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, ऐतराज नहीं है। लेकिन रामलला मंदिर के निर्माण के नाम पर पैसा न लें, ऐसा काम न करें।